हरिया विधानसभा में ऐसा कार्य क्रम रखा गया है लड़कों के लिए। मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हरिया विधानसभा के युवक पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पे ये खेल खेलें और हरिया विधानसभा से निकल के भारत में अपना नाम रोशन करने का काम करें। आज एक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत समय कम है इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी कुछ बातों को रखते हुए देखिए। और हमारे इस संगठन के सारे मेंबर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि आप खेल के द्वारा ही अपने आप को स्वस्थ और स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है। और हमें एक स्वस्थ समाज की कल्पना करना है तो अपने बच्चों में ये खेलने की भावना डालनी पड़ेगी और इसी से हम बहुत आगे जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी जी। अब आप लोगों के बीच में बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं आप लोगों के लिए छोटे भाई धवल त्रिपाठी जी, जो छोटे ने बहुत छोटे हमारे पुत्र समान हैं, उनके बराबर हमारे बच्चे हैं। और मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मिश्रा जी, जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्षा सुष्मिता राघव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष साथ साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य समीर लता जी, जो परम आदरणीय है। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मंच के सम्मुख उपस्थित पत्रकार बंधुओं और मंच के सम्मुख अन्य छोटे बड़े गणमान्य व्यक्ति, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने खेल की भावना से लेते हुए यहाँ आने का कष्ट किया। उस ठंडनेस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी आदरणीय राघव जी ने, स्नेहलता जी ने, दोनों माननीय ने कहा है कि खेल की भावना से अगर खेला जाए तो जरूर हिंदुस्तान विकास की तरफ उन्मुख होगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत सोने का चिड़िया न बन जाए। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बोली जाती थी, जो अच्छे से सत्य है, लेकिन देश गुलामी की तरफ गया और वो सारी चीजें सिस्टम से बाहर होती गई। ये किसकी देन थी? हमारी और आपकी कमजोरी। हमारी आपकी कमजोरी ने देश को गुलाम बना दिया। अभी कल का वाक्य है, कल मैं गोरखपुर से निकला हूं तो एक वार्ता हमारी चल रही थी, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात आ गई। आपकी बिरादरी के लोगों ने उठाया, प्रश्न उठाया। हमने कहा भाई देखो, बड़े साफ शब्दों में जान लो, हिंदू और मुसलमान का कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। लोगों ने कहा नहीं, इतने दिन तक गुलामी था देश, उनके अधीन था। हमने कहा नहीं, हिंदू से लड़ा है, हिंदू से लड़ा है, मैं सिद्ध कर दूंगा। अगर हमारे खानदान में जयचंद पैदा न होते तो विदेशी यहाँ पे आक्रमण करके काबिज न होते। तो हिंदू से लड़ा है, न कि मुसलमान हिंदू से लड़ा है। अंततः वक्ताओं ने अपनी बात वापस लेनी पड़ी। तो ये लड़ाई व्यर्थ की लड़ाइयां हैं। अगर मुझे ब्लड की जरूरत है तो मैं खान साहब का ब्लड बड़े प्रेम से लेता हूं, क्योंकि इस समय उनके ब्लड से हमारी जान बचती है। उसने तो मानव बना के भेजा था। अभी धवल भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जाति विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, जाति विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। हमारा तो खेती भी मुसलमान करता है, मैं तो पंडित हूं, मेरा खेती भी मुसलमान करता है, क्योंकि मैं मानवता की पूजा करता हूं और मानवता की सेवा के ही तहत यहां तक आया हूं 400 किलोमीटर चल के। और हम चाहते हैं
कि हमारे नौजवान साथी आपके कंधों पर इस देश का बोझ पड़ रहा है, तो आपके कंधे इतने मजबूत हों कि जाति भावना से ऊपर उठ के, जैसे आज आप क्रिकेट के लिए एकजुट हो गए हैं मैदान में ना, आज आप क्रिकेट के लिए एकजुट हो गए, इसे आज आप गांठ बांध लीजिए कि अब हमें अलग कोई नहीं कर पाएगा। हमारे जैसे नेता लड़ाते हैं आपको और आप लड़ जाते हैं, जाति संघर्ष कर बैठते हैं और 1 बीघा 2 बीघा जो जमीन है वो बिक जाता थाना और पुलिस के चक्कर में, कोर्ट और कचहरी के चक्कर में। तो जिस तरह से खेल के मैदान पे हम एक हैं, उसी तरह हर मैदान में हम एक रहेंगे। हमें लाख लड़ाने की कोशिश करोगे राजनेताओं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। आज आप इस खेल के पवित्र मैदान में आए हैं तो ये मिट्टी उठा के तिलक करके कसम खा लो कि आपको हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटना नहीं है, ब्राह्मण ठाकुर और हरिजन के बीच में बंटना नहीं है। बात उठी थी एक बार काशी विद्यापीठ में, तो हमने कहा महोदय सबसे बड़ा जाति जानते हो कौन है? कौन? हमने कहा जिसको आप वैदिक मानसिकता से हरिजन बोलते हो, इसका छुआ आप खाते नहीं हो, मैं तो उसके भी भोजन करता हूँ। कह रहे राम 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 राम। हमने कहा सुनो, पैदा होते ही हर व्यक्ति हरिजन है, पैदा होते ही हर व्यक्ति हरिजन है। हरिजन का शाब्दिक अर्थ जानते हो? जो हरि को जाने, जो हरि को जाने, जो ईश्वर को जानता है वो हरिजन है। जो ईश्वर को जानता है वो हरिजन है। हरिजन का मतलब अछूत नहीं। अगर उसकी माँ उसकी बहन नाल न काटे तो तुम शायद धरती पे पैदा भी नहीं हो पाओगे। वो इतना शुद्ध है, उससे बड़ा डॉक्टर तो कोई है नहीं है। उससे बड़ा डॉक्टर कौन है आप बताइए? पहले नाल काटते उसकी माँ बेटी बहन, तो आप श्वसन क्रिया चलती है, नहीं तो श्वसन क्रिया वहीं बंद हो जाती और आप उससे घृणा करते हो। ये कौन सी राजनीति है भाई? देश किस धारे में जा रहा है ये आप नहीं सोचते हैं। तो घृणा बंद करो। जो ईश्वर को साक्षात जानता है उसे हरिजन कहते हैं, आज से जान लो। और कालांतर में कभी भी आप इतिहास उठा के देख लें, लिटिल नॉलेज डेंजर नॉलेज होता है, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। लोगों को मालूम नहीं हरिजन कौन है जानते हैं? ठाकुरों की उपजातियां हैं जो गुलामी के समय शर्मकारी का काम करने लगे, जो चमड़े का काम करने लगे, व्यापार करने लगे, उनको एक उपनाम दे दिया गया। तो अछूत पैसा। और फिर उससे भी किनारे हट जाओ तो तुमको तो धरती पे ले आने वाला यही है। अगर इसकी मां न हो तो तुम धरती पे नहीं आ पाओगे।